हिजरा बाजार में दाखिल होने लगे हैं, जहाँ से अमीर और गरीब दोनों ही शॉपिंग करते हैं। जब ये मखलूत हुकूमत आई तो तब महंगाई की शरह 13% थी, जो कि अब एक साल बाद 34% पे पहुंच गई है। जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, आपका आटा, चीनी, दाल, घी, इन अशिया की कीमतों में 118% जो है इजाफा देखा गया है। आदमी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बिल्कुल जकड़ के रह गए हैं, जिसको आपको कहते हैं ना, जो स्पेस है वो बिल्कुल सुकड़ गई है। कुव्वत खरीद जो है उसमें 40% कमी आई है। लोगों का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, मेयार जिंदगी, वो तो डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ है, बहुत बुरी तरह बल्कि मुतासिर हुआ है। इस सूरत हाल में गो के कमर कस ली इस हुकूमत ने भी, और इस मुआशी रिवाइवल के लिए अफवाज पाकिस्तान जो है वो ओवरसी कर रही है और साथ इस हुकूमत के साथ पेश है। लेकिन क्या जो मुस्बत असरात हैं इसके बर वक्त देखने को मिलेंगे अवाम को? अवाम का सब्र का पैमाना जो है वो क्या है, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी ईद सर पे खड़ी है, कुर्बानी की ये ईद है, उस जज्बे की ईद है, लेकिन कुर्बान होती अभी सिर्फ अवाम दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करना चाहूंगी। बहुत बड़ी आपकी दुकान है, अल्लाह आपको और तरक्की नसीब करे इंशाल्लाह ताला। चले आपको भाई कह रहे हैं कि मेरा तो ये खोखा इतनी तरक्की करे, मेरे अंदर वाली दुकान भी बने। बट चले मुझे बताइए, ये जो घड़ियां वगैरह आप बेच रहे हैं, खरीदार आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बिक रही हैं? नहीं, बहुत स्लो काम जा रहा है। आटे को ही नहीं पूरा कर सकते, ना घी, आटा, ये चीज़ों को ही नहीं पूरा कर सकते। और उसके बाद दूसरा बोझ हमारे कंधों पे आ जाता है, बिजली का बिल, वो हम कैसे उतारें? अच्छा, भाई ने आटे की बात की। मैं आपको बताऊं कि चक्की का आटा जो एक साल पहले तकरीबन 1300 रुपए का 10 किलो का आपको थैला मिल रहा था, वो अब 1700 रुपए हो गया है। और 2018 में ये 400-450 रुपए फी किलो 10 किलो का थैला होता था। यानी कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन इन 4 सालों में 4 टाइम्स इजाफा हो गया इसकी कीमत में। एक बेसिक, ये आटे की बोरी का हम जिक्र कर रहे हैं, बेसिक सस्टेनेंस के लिए जो आम आदमी को चाहिए। कारोबार तो नहीं, बेसिकली कुछ भी नहीं है अभी तक। तो ये कस्टमर सुबह से दूसरा तीसरा है, ठीक है ना, विजिट के लिए आ रहे हैं, परचेजिंग वाला कोई भी नहीं है। तो देखते हैं, खुलवाते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। ये आज से 6 महीने पहले बिल आता था हमें 10.5 से 11,000, ठीक है। ये इसके यूनिट है 438, ठीक है। अब बिल आया हमें 23,502 रुपये, ठीक है। ये सबसे बड़ा इंजेक्शन हमें लगता है। और लोड शेडिंग भी 8-8 घंटे की है। जनरेटर का खर्चा मंथली जो है ना वो 20 से 25,000 रुपया है, ठीक है ना। लेबर के खर्चे हैं, कोई मामला समझ में नहीं आते कारोबार के। कारोबार तबाह हो चुका है बेसिकली, कारोबार के साथ साथ आवाम भी तबाह हो गई है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये पहले जो बिल था उसका दुगना हो चुका है? दुगना हो चुका है। 10,000 रुपये पहले आता था, लोड शेडिंग भी कम थी। अब तो लोड शेडिंग भी 6-7 घंटे की। कब से डबल हुआ है? ये तकरीबन आज 4 से 5 महीने हो गए हैं। अब देखें, पिछली दफा भी हमने 2 महीने का जमा करवाया, 1 महीने में हमारे पास पैसे नहीं थे। कारोबार करते हैं, कैसे मजबूर आदमी होंगे, 50,000 रुपये बिल जमा करवाया 2 महीने का, ठीक है। और जनरेटर का खर्चा भी 20 से 25,000 रुपये मंथली। तो घर क्या लेके जाते हैं? कुछ भी नहीं लेके जाते, घर में सिर्फ खाली मुंह लेके जाते हैं। बच्चों की सैलरी देने वाली है, कोई कारोबार नहीं है। और ये पिछले 1 साल में कमी देखी है आपने? ये अभी 6-7 महीने में ज्यादा बुरहान छा गया। ख्याल करना चाहिए इन लोगों को, ये जो हमारे हुक्मरान है, कि गरीब आवाम का कारोबार लोगों का, इनकी हुकूमत भी हमारे साथ ही चलती, सीधी बात है, ठीक है ना। कारोबार चलेगा तो हम इनको टैक्स देंगे, नहीं चलेगा तो कारोबार छोड़ देंगे। हमें बताते कुछ हैं जी, फलां जगह से तेल आ गया, फलां जगह से तेल आ गया, ठीक है ना। अभी 15 जून तक उन्होंने कहा था कम हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा जी 30 जून तक कोई कम नहीं होगा, जो प्राइस हैं वही होंगे। वो जो जहाज है वो किधर गया चला? आपने अभी भाई को अंदर सुना, लोगों की जो रियल इनकम है वो बड़ी घट गई है। जो 10,000 कमा रहा था वो इफेक्चुअली इन रियल टर्म्स वो अब 6,000 कमा रहा है। उसको अब उस उतने पैसों के अंदर गुजारा करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप नौकरी पेशा हैं? जी। क्या करते हैं? मैं यहाँ सेल्समैन। और क्या हालात हैं आपका? टेक होम कितना है? रियल इनकम कितनी है आपकी? कितनी तनख्वाह कमाते हैं? मेरी मैक्सिमम 20,000 सैलरी, ठीक है। और इस और उसमें 200 रुपया पर डेली का खर्चा भी मिलता है। और ये 20,000 रुपये में चलाना सब कुछ बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 13,000 रुपये में महीने का राशन हो। 13,000 रुपये, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं उनको पढ़ा नहीं सकता हूँ। कैसे हालात जा रहे हैं आपका? बड़ा बहुत टाइट जा रहे हैं, बहुत मुश्किल हुआ इस टाइम। तो उससे पहले महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है।
मेन चीज़ है, लोग अफोर्ड नहीं कर रहे देखिए, लेकिन इंसान लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब रेट देखते हैं परेशान हो जाते हैं, फिर आधी चीज़ें लेके जाते हैं, आधी लेके नहीं जाते हैं। ये मसला है, कोई महंगाई पर काबू करना चाहिए। और ये ज्यादातर आप जो चीजें बेच रहे हैं भी खुशी की या त्योहार की या लोगों ने वो अपनी खरीदारी जो सी है ना वो बहुत कम कर दी है, तर्क कर दी है। आप देखेंगे ईद का बाजार है और इसमें रश नहीं है, नहीं तो ईद के दिनों में तो हमारे पास इधर कस्टमर इतने होते थे कि हमें टाइम नहीं होता था। तो बाकी अल्लाह ताला इनको नेकी की हदायत है। हुकूमत को चाहिए कि अवाम का भला सोचे, क्योंकि ये इक़्तिदार हमेशा नहीं रहना। ये आर्जी जिंदगी है हमारी और आपकी सबकी जिंदगी आर्जी है। जो इक़्तिदार में है वो भी आर्जी है। आपको लगता है कि आपके मुस्तकबिल से और आपकी जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है? जाहिर है जी, ये तो देखें खुला अल्लाह का कहर को ना आवाज दी जा रही है कि अल्लाह का कहर ऐसा भी बरसना है कि ना इन्होंने रहना ना हमने रहना। किधर मुश्किल सबसे ज्यादा कहाँ सबसे मुश्किल आ रही है आजकल देखिए बिजली के बिलों में बहुत ज्यादा कर, जैसे इन्होंने 8 रुपए पेट्रोल कम किया था, बिजली 1 रुपया 7 रुपए ज्यादा कर दी। क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। देखिए आटा इतना महंगा कर दिया, 1350 का थैला मिल रहा है, ऑयल 510 रुपए है। देखिए कहाँ चली गई है? इंटरनेशनल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस या बैन अवी सतह पर जो महंगाई है वो भी तो फैक्टर इन करती है। आपको लगता है कि हमारी अपनी नाअहली भी? पता क्या बात है कि अगर आप हमारे इन मुल्कों से बाहर चले जाते हैं ना तो वो आपको हर किस्म की सहूलत देते हैं। हमें क्या सहूलत देते हैं? हमने अपनी हर किस्म की जरूरियाती जिंदगी तर्क कर दी है, अपनी जो हमारी है जाती। आम तौर पे एक अरसा गुजर गया है मेरा भी रिपोर्टिंग करते हुए, ये काम करते हुए। ईद जब सर पे खड़ी हो तो इस तरह के बाजार में नामुमकिन होता है चलना, फिर भी बावजूद इसके औरतें बाहर हैं, कुछ नौजवान भी इधर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करते हैं, क्या हालात हैं, किस तरह? बस जी रहना मुश्किल हो गया। चिकन इतना महंगा यकीन करें, पूरे महीने में चिकन नहीं खा रहे। चिकन के जो अल्लाह माफ करे जो गर्दने और पोटे होते हैं ना वो लेने पे मजबूर हो गए कि चिकन छोड़े या फिर वो चिकन की चीज़ें वगैरह, ये हालात हो गए। अब जिंदगी मुश्किल हो गई है रहना। मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्त में ऐसा लगा कि छीना झपटी स्टार्ट हो जाएगी अल्लाह और अफरा तफरी मजीद मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने सैलरीड क्लास नौजवान से बात की, वो तो कह रहा है कि अल्लाह माफ करे कि वो फटने वाले हुए हैं, वो तो उसको तो सिविल नाफरमानी दिख रही है अगर के लोगों के इस तरह खर्च ना पूरे हुए या इतनी धूप और नंग हुई। आप क्या कहती हैं, हालात कैसे हैं? हाँ, हालात तो वाकई बहुत खराब जा रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। खराब से मुराद है कि लोगों को खाने को नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे लोग, खुदकुशियां ही करेंगे ना। हालात मजीद इन चंद महीनों में, एक साल में खराब हुए हैं या पहले भी आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तभी हालात खराब होना शुरू हो गए थे? तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो, उसकी तो खैर मैं नहीं बात करती, वो यूँ कि उसने तो छोड़ा ही कुछ नहीं, देखा जाए तो उसने तो खुद समझ नहीं आई इसके तो मुझे। बाकी ये जो है समझ आ रही है, आजकल समझ आ रही है, आ जाएगी। जाहिर बात है कि अभी मुझे पिछला सारा खाते हैं, ये बेहतर होने चाहिए ना, ये तो लोगों को चाहिए। अच्छा, अभी आ नहीं रही बट उम्मीद है कि आ जाएगी, आ जाएगी इंशाल्लाह। महंगाई वाकई बहुत ज्यादा है। You feel it? हाँ बिल्कुल। जो चीज आप फॉर इंस्टेंस आप कह लें कि 2000 की थी आज से 8 महीने पहले, अब वो 45 हो गई है। खुदाया, तो ये और पॉकेट मनी उतनी है, सैलरी उतनी है, उसी में एडजस्ट करना है। और इतनी प्यारी मुस्कुराहट से आप एडजस्ट करेंगी तो फिर मैं मुझे लगता है हौसला है, अभी हौसला कायम है, गुजर जाएगा ये वक्त। मैं आपको अच्छा चलो, मुझे देख के ही मुस्कुराई तो आप। हाँ। मगर यू सेइंग कि जो चीज नुमाया फर्क आया है बहुत ज्यादा। एंड सो व्हाट हैव यू कट बैक ऑन, किन चीजों पे? सबसे पहले ये कि मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर मैं ये बोलूँ कि मैं प्राइवेटली ट्रैवल कर रही थी तो अब वो मेरे रेंज से बाहर है ट्रांसपोर्ट। डू यू फील कि इंतखाबात हो जाएं तो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ? आई डोंट नो, बिकॉज मुझे नहीं पता कि आवाम में बोलूं कि पहली वाली पार्टी अच्छी थी कि अगली वाली पार्टी अच्छी होगी, क्योंकि कंफ्यूज ना हो। बिल्कुल क्योंकि महंगाई तो ये है कि पिछले 3-4 सालों से बढ़ती गई है। अगर मैं कहूँ दूसरी पार्टी अभी फॉर एग्जांपल निगरान हुकूमत भी अगर जो आ गई है उसने भी क्या कर लिया, पेट्रोल भी बढ़ गया। 1 साल पहले तो 13% महंगाई थी जो अब 34%। बिल्कुल वो मैं कह रही उसने भी क्या कर लिया आगे, उसने भी बढ़ाया ही थी ना चीजें। तो हल क्या है फिर? हल मुझे नहीं पता कि क्या होना चाहिए। मुझे ये लगता है, हल क्या है आपके जहन में? कोई ऐसा हल है जिधर यू सी के आर थिंग्स माइट गेट बेटर? Yeah, it might get better if you give chance to the youth instead of जो भी आपके पुराने जितने भी लोग हैं वो लोग आए और वही आके जो है बार बार जो है वही हुकूमत में करते हैं। हम देखें कि अगर नवाज शरीफ की फैमिली चल रही है तो उन्हीं की फैमिली चल रही है। लग रहा है नौजवान अभी डिसइल्यूजन हुए हुए, मायूस हुए हुए हैं।
मायूस नहीं हुए वो, आप समझ लें कि लीडरलेस हैं। एग्जैक्टली, दे आर लीडरलेस। उनका ट्रैक जो है ना, उनको पता ही नहीं है कि हमने किस बात पे जाना है। दे आर वेरी कंफ्यूज। आपने उनका आंसर चेक किया कि शी इज कंफ्यूज, के जो पिछली है वो आगे। और यार सोचो कि देयर सच अ स्वेलिंग पॉपुलेशन ऑफ पीपल। आई मीन हमारी तो नौजवानों की आबादी इज ह्यूज ओवर हियर। हाँ एग्जैक्टली। और आपके नए जो लाखों लोग अब वोटर, वो लोग कहते हैं हम तो वोट नहीं देंगे। नहीं, अब मेरी अम्मा लिटरली शी होता है कि मैंने वोट ही नहीं देना। आपको महंगाई से फर्क पड़ा है? एग्जैक्टली, बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। पहले मेरी, अगर आप समझें, पे आधी थी, अब मैं उससे डबल पे में काम कर रही हूँ, पर मैं उतना अपने खर्च अफोर्ड नहीं कर पा रही जितना मैं अपनी पिछली पे से कर पा रही थी। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गिर गया। एग्जैक्टली, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्योंकि आपकी बेसिक नेसेसिटीज आपसे इतनी दूर हो गई हैं, आपकी जो है हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मुर्गी का रेट देख लें, जितने में बकरा आता होता था, जितने में मुर्गी आती है। लहंगे की दुकान के बाहर खड़े हैं, इधर तो बड़ा रश होना चाहिए था, क्यों इधर उल्लू बोल रहे हैं? उल्लू एक गर्मी की वजह से, एक महंगाई की वजह से। महंगाई बहुत ज्यादा, इंतहा से ज्यादा हो गई है। हाँ। कि लोगों की ना लिमिट नहीं है कि कोई चीज खरीदारी करें। ठीक है। और ये आपने कब से महसूस करना शुरू किया है? ये तकरीबन 4 साल हो गए इस बात को। महंगाई बढ़ रही है, मजीद बढ़ रही है, खत्म नहीं हो रही। अब कारोबारी जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया। और किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप इसका? सारे ही हैं, एक वो तो बंदोबस्त, सारे ऐसे ही। हालात कैसे जा रहे हैं? हालात जो है, मैं आपसे एक बात करता हूँ कि 3 दिन पहले मैं नारायण का गांव से वापस आया हूँ और फैमिली के साथ था। मैं लास्ट 15 ईयर से जो है ना, हम वहाँ का टूर कर रहे हैं। वहाँ पे जो है ना, पर डे जो है 8 to 10,000 का रूम रेंट होता था। इस बार मैं 4 दिन का जो है ना 9,000 रुपये रेंट पे रह के आया हूँ। इट्स मीन्स कि वहाँ पे 20 से 30% से ज़्यादा ना फैमिलीज थी ना क्राउड था। उनका भी सीज़न ऑफ है। चलिए, हमारा तो गर्मी है, हमारा वैसे भी थोड़ा सीज़न ऑफ होता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त जो ओवरऑल जो एक हालात है ना, वो डिस्टर्ब हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है ना। लेकिन ये था कि हम लोग अभी जब सैर करने गए हैं तो वो हमें, हमारे दिल में जो डर खौफ था कि पेट्रोल लगेगा, आगे भी ये होगा, वो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे भी लोग कंप्रोमाइजिंग थे। इस वक्त हमारे पास भी जितने भी कस्टमर कम हैं, लेकिन हम लोग भी कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इस वक्त जो है ना, एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, रहम वाला मामला होना चाहिए। जरूरत है, बिल्कुल। आप वोट किसे डालेंगे? वोट मेरा पीटीआई के लिए है। हाँ, अगर बल्ले का निशान ही ना हुआ तो फिर? अगर नहीं होगा तो हमारे दिलों में तो है ना। तो दिल पे तो ठप्पा नहीं मार सकते ना, तो बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे फिर? देखिए, बात पता है क्या है, ये वोट किसी और को ट्रांसलेट हो सकता है। मैं बताता हूँ। देखिए, कोई जबरदस्ती वाला मामला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। आपके पास उसका हक होना चाहिए। Absolutely, and I 100% endorse that. अभी मेरी शॉप की स्टिल लाइट जो है वो पिछले 4-5 दिन से, वो देखिए जनरेटर्स हैं, हमारे यूपीएस हैं, हमारा तो हज़ारों लाखों इसी के ऊपर चला गया ना। लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर 3-3.5 साल कोई लाइट का इशू नहीं था और कोविड भी था, मतलब उसमें भी हम लोग सरवाइव कर रहे थे। मगर अब मुश्किल हो गया है। अब अभी इम्पॉसिबल है, मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है। हमारे पास 10 लड़के थे, 4 रह गए। आपने इनकी बात सुनी है, कह रहे हैं कि अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है गुजर बसर। इनको राइट साइजिंग करनी पड़ी है, यानी कि अपने एम्प्लॉयज में भी कटिंग करनी पड़ी है। जिधर 10 लड़के हायर किए हुए थे, इधर अब 4 कर लिए हैं। अगेन बिल्स का इशू है, जनरेटर्स दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हालात कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई नहीं आपको फील हो रही है? महंगाई तो बहुत ज्यादा है। इतने पैसे लेके आते हैं, बाजार में कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता, कोई चीज भी नहीं। देखो, 2-4 सूट लें तो पैसे खत्म हो जाते हैं। इतनी महंगाई है, कोई भी चीज सस्ती नहीं मिलती। तो पहले क्या ले लेती थी आप उतने पैसे? पहले तो काफी चीजें आ जाती थी 10,000 में, और अब 10,000 में क्या आता है? अब 2-3 सूट लिए हैं बस और मुक गया पैसा, खत्म हो गए। तो किस तरह बसर कर रहे हैं फिर? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दे रहा है। अल्लाह का बड़ा करम है। हाँ जी। ये ज्यादातर तंगी या मुश्किल वक्त आपने कब महसूस करना शुरू किया है? ये जब से इनकी चोरों की टोले की हुकूमत आई है, नहीं उसी वक्त। इस मखलूत हुकूमत की बात कर रहे हैं, उससे पहले थिंग्स आसानी थी। हाँ जी, बिल्कुल आसानी। तो आपको लग रहा है इंतखाबात से आसानी और बढ़ जाएगी? अब होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आप चाहती हैं इलेक्शन होए? हाँ जी, हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो। अस्सलाम वालेकुम, आप इधर खरीदारी करने आए हैं? जी बिल्कुल। कैसे हालात जा रहे हैं? हालात तो बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। बजट भी आया तो उससे भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ, उसका नुकसान ही हुआ। आप बजट से मायूस हुए हैं? बहुत ज्यादा। क्यों?
हर चीज़ पहले इतनी महंगी आउट ऑफ रेंज है, खरीद ही नहीं, इतना हम कमा नहीं रहे जितनी वो हमारे पे बोझ डाली जा रहे हैं। तो अब वो दोबारा एक चीज़ महंगी हो जाए, चलो कुछ 4 चीज़ें महंगी करते, कुछ 6 सस्ती करते, बंदा कहता है चलो कहीं से तो रिलीफ मिला ना। हर चीज़ उन्होंने महंगी कर दी तो हम क्या करें अब? तो IMF से पहले कंडीशंस पूरी करने के लिए हमने देखा कि हम लोगों ने बिजली गैस के नर्ख भी बढ़ा दिए, उसके साथ फिर 170 अरब के टैक्सेस भी लगा दिए, और अब हम रेवेन्यूज 2000 अरब के ऊपर ले गए हैं। मेरा मतलब है कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से आप पिस रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और ऊपर से IMF भी ऑन बोर्ड नहीं आ रहा। फ्रस्ट्रेशन क्या है? सिस्टर बात ये है ना, मुल्क तो हमारा पहले बेच के खा चुके हुए हैं। जो भी आया कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद शायद भुट्टो थे मानने वाले लीडर, उसके बाद जो भी है उसने लूट के खाया, बाकी सारी चीजें साइड पे रख दो। 2023 में 2 हादसे हुए हैं। पिछले दिनों एक जा रहे थे डंकी लगा के बाहर पाकिस्तानी, कितने लोग शहीद हुए उस हादसे में मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन है? 3-4 दिन पीछे चले जाओ, 133 पाकिस्तानी जाने गई है, कोई पाकिस्तानी हुक्मरान या कोई बंदा आया सामने? क्यों लोग क्यों ऐसे अपनी जाने दे रहे? इतनी बेरोजगारी उन्होंने बढ़ाई है मुल्क में, क्या करना है ऐसे मुल्क में रह के? वहाँ पे जहाँ पे एक कश्ती में जहाँ पे 10-15 बंदे बैठते हैं, वहाँ पे 50-50, 100-100 बंदा वो बैठा रहे। यूनान की आवाम बाहर निकल आई है एहतजाज करने के लिए, निकले। वो ब्लेम कर रही है अपनी हुकूमत को कि हमारे हुदूद में ये लोग मरे, और क्यों मरे हैं, लेकिन हमारा ना कोई सियासतदान आया बाहर, ना कोई अवाम नहीं। मगर आपको लगता है अवाम भी अब ये जिंदा कौम नहीं रही? अब देखिए ना, हमारा खून सस्ता हो गया है कि हम लोग जिंदा हुए पड़े हैं, कोई फर्क नहीं। और क्यों होगा ये? क्योंकि 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं अभी आपकी नजदीक के, क्यों हमारी ये हसासियत क्यों मर गई है? अब वो जो बाहर गए हैं वो भी क्यों गए हैं? उन्होंने कहा हम अपने आप को, अपने हालात को ठीक करें। उनके पास पैसे नहीं थे कि वो डायरेक्ट तरीके से जा सके, उन्होंने भी 2 नंबरी तरीके से बाहर गए हैं, अपनी जानों से गवा बैठे हैं। तो आपने इनकी बात सुनी, एक किस्म की बेबसी इतनी है अपने पेट कस के, जो एक आम आदमी जिसको अपना बच्चों की स्कूल की या तालीम का खर्च काट के अपना पेट पूरा करना पड़ रहा है, वो अब अपने हकूक के लिए या अपनी हिफाजत के लिए या अपनी जिंदगी जाल और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो उसका एक बेसिक राइट है, उसके लिए आवाज उठाने के जोगी ही नहीं रहा। ये मेरे भाई का कहना था। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? मैं महर बुखारी है। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका। बहन, अब आप बाजार में फिर रही हैं। जी। ईद सर पे है, ईद सर पे है। सोच रहे हैं बाजार में चीजें देख के हर चीज लेने को दिल करता है, लेकिन खरीदने के लिए कोई भी नहीं है। मतलब एक चीज को भी हम सोचते हैं कि ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। बच्चे साथ है, बच्चे ये बिल बुला रहे हैं। गवर्नमेंट चेंज हो रही है, दूसरी गवर्नमेंट आ रही है, तो बस गवर्नमेंट हटा रहे हैं, एक चढ़ रही है। आपको ये जो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, यानी कि भाई हम एक जगह खड़े होकर एक हुकूमत को टाइम मुकम्मल नहीं होने देते, आपको ये बॉदर करता है? इसकी वजह से आपको लगता है ये नहीं, इलेक्शन होने चाहिए, इसका मेन हल यही है, क्योंकि हर कोई बिल बुला रहा है। इलेक्शन होने चाहिए, कोई इस पे फोकस नहीं कर रहा। पता नहीं किसने आगे होना है, वो फर्द नहीं नजर आ रहा जिसने इस पे फोकस करना है और इस चीज को आगे लेके। इतना शऊर रखने वाली मेरी बहन है कि जिसको आप एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ वैसे समझेंगे, लेकिन अब इतना शऊर आ गया है घर घर कि इस सियासी गैर यकीनी को किस तरह खूबसूरती से इनने मिलाया है हमारी मुआशी सूरत हाल से। आप यकीन करें कि मैं पॉलिटिक्स को बिल्कुल जानती नहीं थी, 0% भी। तो काफी लोग हैं जो घरों में बस ऐसे ही बैठी हुई थी, खाना बना रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, लेकिन खाने हमें कम से कम इस चीज में लेकर आए, हमें अवेयरनेस आई है। शाम होने को आ रही है, हम अभी भी इचरा के बाजार में हैं। उम्मीद ये थी कि शायद मौसम जो है वो थोड़ा सा और बेहतर होगा या शाम होगी तो और लोग आएंगे, मगर इतनी ज्यादा तादाद में इधर फर्क नहीं पड़ रहा। ईद सर पे खड़ी है, पता नहीं लोग मसरूफ बहुत हैं या कुव्वत खरीद इतनी घट गई है कि वो नहीं बाहर निकल सक रहे। बहरहाल एक और हमारी बहन हमारे साथ इधर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप ईद की शॉपिंग करने आई हैं? नहीं, मैं ईद की शॉपिंग नहीं करने आई। आपको पता है जो मुल्की हालात जा रहे हैं, तो इस सूरत हाल में तो बस बंदा सोच सकता है या सिर्फ देख सकता है कि अच्छा ये चीज़ अच्छी है तो वो चीज़ अच्छी है। मौजूदा हुकूमत आई हुई है ना, इसने तो सच्ची में पीस के रख दिया हम सबको। आज चीज़ लेने जाते हैं ना, बिलफर्ज अगर वो आज 100 की मिल रही है ना, अगले हफ्ते जाएंगे तो वो 150 तक पहुंच चुकी होगी। कुछ समझ नहीं आता, पिछले हिसाब से बजट के हिसाब से जाते हैं तो अगला नया बजट हमें देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे तो साल में कई बार तो बजट ही पेश हो रहा होता है। तो खैर हाँ बिल्कुल, मिनी बजट आ जाता है। भाई आप इस बजट से मुतमईन हैं? मैं सारों से ही मुतमईन नहीं, इसी से भी नहीं, क्योंकि देखें आप, सीधी सी बात है कि कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसपे इन दोनों गवर्नमेंट्स ने कंट्रोल किया हो। इवन खान साहब के भी काफ़ी फ्लॉज हैं,
इनके तो जो हैं सो हैं ही। अब आप देखें कि 150 से पेट्रोल जो है आपका 300 और उसके इर्द गिर्द डॉलर आपका 300 प्लस दिस एंड दैट, ये तो कोई बात नहीं है। यहाँ की गरीब आवाम किधर जाएगी? नॉर्मली आप ये देखें कि हर बंदा जो है वो एवरेज जो सैलरी आपको दी जाती है $100 के इक्वल होती है। यहाँ पे कौन दे रहा है? कुछ भी नहीं यहाँ पे बदल सकता और ये बदलने देंगे भी नहीं ये लोग। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात। कुछ भी नहीं सोच रहे गरीबों के लिए। हाँ, कुछ भी नहीं। कभी आए ना खाने पीने के लिए, ये झोपड़ी वालों के पास आके पूछे ना उनसे वो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। वो तो अपना जहाज़ों पे चले जाते हैं, आ जाते हैं। किसी का भी कुछ भी उन्होंने नहीं सोचा। सब झूठ बोलते हैं सब। खाली क्यों पड़ी है दुकान, मुझे ये बताएं। मार्केट के हालात, आपके मुल्क के हालात देखें ना, क्या जा रहे हैं। क्राइसिस क्या है, गवर्नमेंट्स क्या कर रही है हमारे साथ, क्या लोग कर रहे हैं। खाने पीने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है। हालात देखें, सुबह से बारिश बैठे हुए हैं, बिस्मिल्लाह तक नहीं की हम लोगों ने। क्या करें, कहाँ से सर्वाइव करें, कैसे सर्वाइव करें। गवर्नमेंट को अपने पड़ी हुई है बस कि हम लोग जो हैं अपना अखराजात पूरे करें। अवाम के अखराजात की किसको फिक्र है? किसी को फिक्र नहीं है। वो तो यही सोच रहे हैं ना कि हम अपने अखराजात आपका गिला किससे है? ये हालात हमारा गिला गवर्नमेंट से है ना, वही हमें सर्वाइव करने के लिए कर रही है ना जी। हम क्या करें? ये तो कहते हैं ये रियासत बचाने आए हैं, सियासत नहीं करने आए। तो ये लोग सियासत बचाने आए हैं, हमें बचाने नहीं आए। ये लोग ये आपको बचाने आए हैं, मुझे बचाने नहीं आए। क्या करने आए हैं? ये अपनी जेबें भरने आए हैं, सियासत बचाने आए हैं। आप लोगों भी नहीं मानते कि रियासत बचाने आए? इन लोगों ने पहले महंगाई मार्च निकाला, अब क्या कौन निकाले महंगाई मार्च निकाला था जब महंगाई 13% थी। आज कहाँ 42-48% पे चली गई है। तो अब कौन निकाले महंगाई मार्च? कौन जवाब दे? किससे सवाल करें, किससे क्वेश्चन करें, बताएं। आपको कॉल और फेल में तजाद दिखना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, आप ज्यादा, मुझे लग रहा है ज्यादा ही बाशऊर हो गए। अंधे को भी अब तो गूंगा भी बोलेगा। अच्छा, अब तो इनके आगे जिनके बाजू भी नहीं है वो भी ऐसे माफी मांगेगा इनसे। ठीक है, ये हालात हो गए हैं। कैसे सरवाइव करें, मुझे बताएं ना। एक तनख्वाहदार तबका कैसे सरवाइव करेगा? जिसकी एक 40,000 या 50,000 सैलरी है, वो कैसे सरवाइव करे जी? भाई आप मुझे बजट बना के दिखाएं। मुझे आप 20 या 25 वाले का बजट बना के दिखाएं। हाँ जी, दिखाएं ना। अभी सेनेट में देखिए इन्होंने क्या किया, फिर अपनी मुराद फिर बढ़ा ली है। ठीक है, क्या किया सेनेट में कि रिटायर्ड होने के बाद भी इनको 12-12 मुलाजिम मिलेंगे, सारा कुछ मिलेगा, सारी मुराद मिलेगी। गरीब आवाम को क्या मिलेगा? मुझे तो ये इस चीज का जवाब चाहिए। कैसे हालात जा रहे हैं, क्या बेच? हालात बहुत बुरे जा रहे हैं। मैं सुबह का काम पर आया, बिस्मिल्लाह नहीं की अभी। हमारी जो भी मजा आती है 2 नंबर है, तो इनको वोट डालने नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ सिर्फ ना पीटिए। वोट से महरूमी तो अब आपका अपना नुकसान है ना। ये तो आपका सबसे बड़ा इख्तियार है। वोट डालने के लिए इंतखाबात होने जरूरी है। कहा जा रहा है कि इंतखाबात जो हैं वो हो रहे हैं इसी साल, इंशाल्लाह ताला हो रहे हैं। मगर एक डिस्क्लेमर हर कोई साथ लगा देता है कि हालात को मद्देनजर रखते हुए, हमारी मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए। ये डिस्क्लेमर अगर ना हो तो बेहतर होगा, क्योंकि इलेक्शन से ही स्टेबिलिटी आनी है। लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, पिसे हुए हैं। और ये लग्जरी बैग्स आप देख रहे हैं इधर इचरा बाजार में, जबरदस्त बैग्स हैं, मगर लोगों में इतनी कुव्वत खरीद है कि ये लग्जरी बैग्स खरीद लें। आज लोगों की रोटी पानी नहीं पूरा आ रहा है, कैसे खरीदेंगे? यही तो बात है। ऐसे ही क्या कर रहे हैं फिर आप? बस बैठे हुए हैं, कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं। कोई तो भटका हुआ आ जाए। हाँ, कोई तो आ जाए जो ये ले ले। ये कब तक आपकी कितनी देर पहले आपके धड़ाधड़ बिकते थे? सीजन हो ना फिर बिकते हैं ज़्यादा। शादी वगैरह हो हाँ। तब ये बिकते हैं ज्यादा। घर अभी सही चला सक रहे हैं? मुश्किल पड़ रही है। मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रही है। और आप इनकी हुकूमत से खुश हैं? वजीर आजम शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन है? हाँ, सही जा रहे हैं माशाल्लाह। तो फिर हालात कोरोना की रो रहे हैं। हालात क्या कहते हो, महंगाई इतनी ज्यादा कर दे इमरान खान। वो आप कह रहे हैं? अच्छा, ये इमरान खान की महंगाई है। साल पहले तो 13% थी, अब 34% हो गई है। अब फिर वो उसने इतनी महंगाई कर चुकी है कि वो क्या करेगा। बारूदी सुरंग रख के गया था। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे बताइए कि ये झुमके वगैरह लेने कोई आ रहे थे? खूबसूरत झुमके, अब ईद सर पे है तो लोग झुमके खूबसूरत है, लेकिन इस वक्त महंगाई खूबसूरत नहीं है, हालात खूबसूरत नहीं है। हालात बहुत खराब है, बहुत खराब। दुनिया खूबसूरत है, हालात खूबसूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमारा मुल्क खूबसूरत है लेकिन हालात खूबसूरत नहीं है। बेशक, बेशक। बेसिकली यहाँ पे हर चीज़ पाई जाती है, कुदरत की अता की हुई हर चीज़ यहाँ पे है, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क कर्जई है, फिर भी हमारा मुल्क कर्ज के नीचे है, फिर भी हमारे बच्चे पैदा होता बच्चा कर्जई है और मकरूज है। बिल्कुल हकीकत बात है। और ये हालात कब कैसे किस तरह ठीक होंगे इसको कोई भी नहीं डिसाइड कर रहा। हर किसी को अपनी पड़ी है, हर बंदा है कि अपनी जंग में है कि मैं सीट ले लूँ, मैं सीट ले लूँ, उसको हटा दूँ, मैं सीट पे बैठ जाऊँ। ये जंग कब तक चलेगी? ये मेरा भी सवाल है इनसे।
ये जंग कब तक चलाओगे? क्यों एक वो कहते हैं ना, वो पंजाबी की कहावत सुनी होगी आपने, 2 टगिया की लड़ाई चुका था, बेड़ा गर्क हो गया। ये पॉलिटिक्स की लड़ाई में इस वक्त पब्लिक का बेड़ा गर्क हो गया, आम आदमी फिस गया। जिसके घर में चूल्हा नहीं चलेगा वो अपनी बेटी की शादी कहाँ से करेगा? जिसके घर में चूल्हा नहीं चलेगा वो अपने बच्चों को पढ़ाई कहाँ से करवाएगा? जिस घर में चूल्हा नहीं चलेगा, जिस घर में एक आटे का तोड़ा जो कि 850 रुपए में था आज से कबल 3 साल पहले, और आज वो 2700 रुपए का है, पर क्यों? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप कितने प्यारे बच्चे, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, आप इनके लिए जूते लेने आई हैं? नहीं, मैं अपने लिए ले रही हूँ। मजा आ गया। कुछ अपने लिए भी कर लेना चाहिए कभी कभार ना। छोटी ईद पे बच्चों के लिए लिया था, अब मैं अपने लिए ले रही हूँ। बहुत अच्छा किया है। अभी मैंने 5 सूट अपने परचेज और बल्कि किए मैं हैं, कहूँगी ये तो इन बच्चों को पप्पे देने चाहिए कि जो आप अपनी माँ को लेने दे रहे हैं। हाँ, नहीं, ये घर से यही कह कर आए हैं कि आपने लेना है तो हमने जाना है, वरना हमने नहीं। अल्लाह सलामत रखे, ऐसे बेटे हो तो और माँ को क्या चाहिए। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। अब आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि छोटी ईद पे इनके लेती हैं और बड़ी ईद पे अपने लेती हैं? क्या हालात इतने खराब हो गए? महंगाई आपके सामने कहाँ पहुँच गई है कि गरीब बंदा जो है ना वो मकान का किराया दे, बिजली का बिल 21,000 रुपये बिजली का बिल आया पड़ा। देखें, जो जिनकी तनख्वाहें लाखों में है ना, उनको फ्री बिजली मिल रही है, और हम जैसे जो लोग हैं, दिहाड़ीदार मुलाजिम बंदे हैं, हम जैसे को 21,000 रुपये 25,000 रुपये बिल बैठे बैठे डाल देते हैं। जब जाकर बात करें तो आगे से इतने मिसबिहेव करते हैं। ठीक है, सब्जी वाले के पास चले जाएं, वहाँ पर इतनी ज्यादा महंगाई लगी पड़ी, बाजारों में आ जाए, यहाँ पर नहीं हाथ लग रहा। तो अब ये ऐसा ही सिस्टम है। मगर आपने इतना एक मजे का पॉइंट रेज किया जो अभी तक पूरे बाजार में, मैं पूरे दिन से फिर रही हूँ, पूरे बाजार में ये बात और ये जिसे कहते हैं ना कंपैरिजन, कि सरकारी मुलाजिमीन को फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, बल्कि आला सतह तक अब तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कहते हैं जज साहिबान भी अपने पर्क्स कम करें। मगर सेनेट में एक नया बिल आया कि सेनेट चेयरमैन को जो है फर्स्ट क्लास और अपना चार्टर्ड प्लेन मिले और 12-12 मुलाजिमीन मिले। बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं, उनका इलाज बाहर के मुल्क। हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हम यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, हमारे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। क्या हमारे बच्चों को कोई हक नहीं है इस मुल्क पे? हमारे बच्चों को जीने को कोई हक नहीं है? हमारे बच्चे ऐसे सकते महरूमिया को शिकार होकर मर जाए, और ये लोग अपनी प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर्टीज बनाते चले जाएं, लूट मार करके बाहर के मुल्कों में जाके बैठ जाएं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन से हुक्मरान है? क्या हमारे सहाबा जो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी दौरे खिलाफत चला है, हज़रत उमर थे, हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, क्या उन्होंने ये सब कुछ किया? उन्होंने तो अपने तन पे जो एक कुर्ता था हज़रत बकर उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला के, वही वो धो लेते थे और वही अपनी कमर पे डाल के सुखा के पहन लेते थे। ये होता है इस्लामी जो ना खिलाफत का। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस माँ की बात सुनते हुए, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और यकीनन आप भी इनसे रिलेट कर सकते होंगे कि जब अपनी औलाद को बंदा देखता है कि उसको अपना मनपसंद पहना नहीं सकता, उसके ऊपर मनपसंद ओढ़ नहीं सकता, उसको मनपसंद खिला नहीं सकता, उसको मनपसंद तालीम नहीं फराहम कर सकता, वो बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी उसके नसीब में नहीं है, तो फिर वो जलता है, वो कुड़ता है। मैं ऑनेस्टली आपको बात बताऊँ, ये जो फर्क है, डिस्पैरिटी जिसे कहते हैं बिटवीन द रिच एंड द पुअर, उम्रा में इस मुल्क में और गरीबों में, ये बढ़ती चली जा रही है। मगर आपको लग रहा है एक आम आदमी इसको नोटिस कर रहा है? बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नहीं, बस आम आदमी बेचारा लगा हुआ बस कमाने में, सुबह से लेकर शाम तक बस कमाई, जिंदा रह लूं मैं, बस जिंदा रह लूं, अपने बच्चों को खाना दे दूं, अपने बच्चों की दवाइयाँ पूरी कर लूं। अभी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, तकरीबन 7 साल हो गए हैं, और मुझे ये देखें ये ट्यूमर है। मैं इसके बावजूद अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मैं बापडा वाले के पास जाती हूँ, वो आगे मेरे गले पड़ जाते हैं, बीबी हमारे पास टाइम नहीं है, फिर आना, बीबी कोई नहीं, दफ्तर में जाके देखो है ही कोई नहीं। लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं, वो किस लिए तनख्वाहें ले रहे हैं? हमारे लिए ले रहे हैं ना, कि आवाम की बात सुनने के लिए। वो वहाँ मिलते ही नहीं है ऑफिस में। जाए वापडा के ऑफिस गए हैं। अच्छा, एक मजे की बात बताओ, पिछले दिनों ये आंधी की वजह से ना, तूफान की वजह से हमारा ट्रांसफार्मर उड़ गया, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लाइट नहीं आई। मैंने फ्रिज में सब्जी लाकर इकट्ठी रखी हुई थी, वो सारी खराब हो गई। मैंने उसको एसडीओ को फोन किया, वो आगे से मुझे बदतमीजी करने लगा, कह रहा बीबी मैंने किसी का फोन उठा था, आज के बाद मुझे फोन ना करना। मैंने कहा किसको करूं मैं फोन? सुबह से लेकर शाम तक मैं ड्यूटी पे हूँ। अब मैं आई हूँ, देख रही हूँ सारा फ्रिज में चीजें उबल रही हैं, दूध खराब हो गया, सब्जियां खराब हो गई, तो आपको ना कहूँ तो किसको कहूँ? वो आगे से इतना मिसबिहेव किया कि आपकी सोच है। यानी आज सरकारी मुलाजिमीन हुक्मरान बने बैठे हैं। बिल्कुल जी, कोई कानून नहीं है ना, कोई कानून नहीं। कोई कानून हो, कोई पूछने वाला हो तो उनको भी कोई डर हो ना। हर बंदा यहाँ पे, मैं कह रही हूँ कानून नहीं, ये बदमाशी है, जग्गागिरी का निज़ाम है, जो आज से बहुत सालों पहले बादशाहत का निज़ाम होता था ना, कि बादशाह का जो दिल किया, जिसको दिल किया लटका दिया, जिस पर दिल किया रहम कर, ये वो निज़ाम है।
ये सिर्फ हम गरीबों को दिखाने के लिए हमने जी फलां सड़क बना दी, हमने जी फलां जगह पे वो घर ऐसे उसको दे दिए पैसे, हमने लैपटॉप दे दिया। अरे भाई लैपटॉप को हम सर में मारेंगे, घर में बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं है। आप लोगों को लैपटॉप, ये कितने अरबों का जो है ना बजट दिया है इन्होंने लैपटॉप के लिए, कितने अरबों का बजट दिया है सड़कें बनाने। कभी किसी ने बजट में ये चीज रखी कि हम गरीबों के लिए फ्री जो है ना पढ़ाई तालीम फ्री कर देंगे, प्राइवेट स्कूलों को जाके कहेंगे कि जो गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनके लिए एजुकेशन फ्री हो। कभी किसी ने सोचा? नहीं। अगर हम अच्छे स्कूलों में जाते हैं तो कहते हैं जी आप जैसे बच्चों के लिए हमारे पास कोई एडमिशन नहीं है, आप लोग अफोर्ड नहीं करते, आप लोग हमारे साथ चल नहीं सकते, हमारा जो स्टैंडर्ड है बहुत हाई है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कैसा निज़ाम तालीम है? किसको कहे जाकर? कोई सुनने वाला नहीं है। आज आपने तीनों बच्चे इधर आएंगे, इन बच्चों पे फोकस कीजिए ज़रा, क्योंकि ये यतीम बच्चे हैं और ये एक बेवा खातून है जिन्होंने छोटी ईद पे अपने बच्चों को जूते लेके दिए, इनको कपड़े लेके दिए और अल्लाह इनको सलामत रखे। सूरह कहफ में भी अल्लाह ताला ने यतीमों के लिए पूरा बंदोबस्त किया हुआ है ना, और बताया है, दिखाया है सूरह कहफ में। अल्लाह इनके भी नसीब अच्छे करे, इंशाअल्लाह ताला इनको बुलंद तरफ़त और कामयाबियां अता फरमाए। मगर इस बड़ी ईद पे इन बच्चों ने अपने तय कुर्बानी दी है कि माँ इस ईद पे हम नहीं खरीदेंगे, तुम खरीदोगी। और ये एक बेवा औरत है जो आज अपनी दिल की बढ़ास लेकर टीवी पे आई है कि हमारे हुक्मरान जो पॉलिसियां बनाते हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, जिनके हाथ में इन बच्चों का मुस्तकबिल है, वो बराए मेहरबानी थोड़ा सा ये सोच लें कि ये जो एहसास महरूमी है ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ये डिस्पैरिटी और गैप जिस तरह उम्रा और गरीब में बढ़ता जा रहा है, ये एहसास महरूमी और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही है। इसी नोट के साथ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।